नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। प्रदेश का प्रश्न में आज बात करेंगे लेडी गैंगस्टर की। जी हां, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और ये सुनने को हर दूसरे दिन आपको मिल ही जाता है। इसे सुनकर अच्छा भी लगता है, लेकिन अब भोपाल से आधी आबादी को लेकर जो खबर सामने आई है वो चौंकाती है। दरअसल भोपाल में अपराध की दुनिया में महिलाओं का दखल बढ़ रहा है। इसी वजह से भोपाल पुलिस की गुंडा लिस्ट में भी महिला बदमाशों का रुतबा बढ़ने लगा है। हत्या, लूट, चोरी से लेकर हनी ट्रैप जैसे संगीन मामलों में नारी शक्ति की दस्तक बढ़ती जा रही है। पहले कुछ आंकड़ों पर निगाह डाल लीजिए। राजधानी भोपाल में चोरी, नकबजनी, हत्या, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी, लूटपाट, ड्रग और मानव तस्करी समेत कई गंभीर अपराधों में शहर की 100 से अधिक महिलाएं सक्रिय हैं। यही कारण है कि भोपाल के थानों में हिस्ट्री शीटर और गुंडा की लिस्ट में महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर और गुंडा लिस्ट में शामिल ये महिलाएं आदतन अपराधी हैं, जो पकड़े जाने के बाद भी अपराध की दुनिया नहीं छोड़ना चाहती हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भोपाल के कई थानों में महिला अपराधियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। तकरीबन 100 से ज्यादा महिला अपराधियों ने पिछले कुछ अरसे में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और इन थानों का ज्यादातर स्टाफ जो है ना सिर्फ इन महिला अपराधियों की धरपकड़ में लगा है, बल्कि इनके मामलों की विवेचना में लगा हुआ है। भोपाल पुलिस का रोजनामचा अपराध के साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है जिसमें हर तीसरे पन्ने पर एक महिला नायिका है। नायिका इसलिए क्योंकि उसने समाज की सीमाएं नहीं, थानों की हदें पार की हैं। रजिया उर्फ रज्जो, 19 मामले इनके नाम पर दर्ज हैं। थाने इतने कि गिनाने बैठे तो थानेदार भी हिसाब भूल जाए। ऐशबाग से लेकर इंदौर के सराफा तक ऐसा लगता है मानो रज्जो ने थानों को अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया हो। बुरका गैंग की अगुवाई करती हैं। चोरी ऐसी की दुकान का सीसीटीवी भी झेप जाए। वही फिजा पुलिस ने जिन महिलाओं को पकड़ा, अंजलि, नगमा, ज्योति, मधु, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता वो शादी में आई हैं या शगुन चुराने। मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन सब कुछ लेकर ये महिलाएं ऐसे निकल जाती थी जैसे समाज से भरोसा उठ गया हो। बताया जा रहा है कि ओडिशा में लूट सहित 40 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। मार्च में नगमा और रशीदा ने गांजा स्मैक का धंधा छोड़ा और सीधे कंगन उड़ाओ अभियान में लग गईं। न्यू मार्केट में ऐसी सफाई से हाथ मारा कि दुकानदार को समझ ही नहीं आया क्या उड़ गया, कंगन या उसकी किस्मत। अब सुनिए सौम्या और मोनिका की गाथा, दो सगी बहनें हनी ट्रैप की विशेषज्ञ। एक युवक की पत्नी खुद थाने पहुंची, औरतें थीं पर आफत बन गई थीं। 27 लाख रुपए ऐंठ लिए जनाब से। पुलिस जो अक्सर ट्रैफिक वाले रंगीन डंडे लिए सड़कों पर दिखाई देती है, अब अपराधियों को ढूंढने में उतनी सक्रिय है जितनी गर्मियों में लोग पंखे की हवा ढूंढते हैं। ऐसे महिलाओं के नाम उसमें सामने आए हैं जो ऐसे अपराधों को खासतौर पे चोरी की वारदातों में, खासतौर पे जुलूस और इस तरह के जो सामाजिक समारोह होते हैं उनमें जा कर के वारदात करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर के सख्त है और इन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के माथे पर चिंता की सिलवटें हैं और पीछे समाज शास्त्री खड़े हैं जो कह रहे हैं समाज का आईना दिखाइए पर ध्यान रहे कि शीशा न टूटे। अपराध घटित करने में भी उनकी समाज में भागीदारी है। वो कई महिलाएं सक्रिय अपराधी हैं, जघन्य अपराधी हैं और कई अवैध व्यवसाय चलाती हैं, खासतौर से ड्रग्स से संबंधित। पुलिस को भी थोड़ा सा जिस तरह समाज में परिवर्तन आए, अपनी कार्रवाई में, अपनी मानसिकता में और अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना होगा। बीते साल के अंदर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ही 90 से अधिक महिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऐशबाग, तलैया, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज, छोला थाना, गौतम नगर, जहांगीराबाद, निशातपुरा के रोज नामचे में महिला अपराधियों का दबदबा है। महिला अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा भोपाल के पुराने शहर की महिला अपराधी रहीं। भोपाल पुलिस की गुंडा लिस्ट में भी महिला बदमाशों का रुतबा बढ़ने लगा है। शहर के अलग अलग थानों में साल भर में 200 से ज्यादा महिला अपराधियों के नाम रोजनामचे में दर्ज हुए हैं। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालत भी इनके नाम से परेशान है। वकील भी मानते हैं मामला बंदा परमेश्वर का नहीं, बंदी बदमाश का हो गया है। महानगरी कल्चर यहाँ भी व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपराधों में लिप्त हो रही हैं और उन पर भी महानगरी संस्कृति का और आधुनिक जीवन शैली का असर हो रहा है। इससे वो अपराधों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं, आती हैं और गलत संगति में पड़ जाती हैं, तो ये हर प्रकार के अपराध जैसे 420 या एक संगठित उसमें भी शामिल हो जाती हैं। कभी किसी प्रेमी का या उनसे इन्वॉल्व होके
ये शारीरिक अपराध जो किए जाते हैं व्यक्ति के प्रति, उसमें भी लिप्त है। तो जनाब, तस्वीर बदल रही है। अब न सिर्फ अपराध की दुनिया में महिलाएं कदम से कदम मिला रही हैं, बल्कि थानों के रोजनामचे में भी उनका नाम बराबरी से चमक रहा है। अभी तक भोपाल पुलिस कुख्यात बदमाशों से परेशान रहा करती थी और कई बड़े गैंगों से परेशान रहा करती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में महिलाओं के द्वारा अपराध करने के मामले, संगीन मामले सामने आए हैं, उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन महिला अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठित होकर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इनकी अपराध की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।